तो आपका नाम क्या है? फैज़ान। अच्छा, आपने पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा, पाकिस्तान की बैटिंग किस तरह की लगी है? देखें, जहाँ तक पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बात है, पाकिस्तान से हमें तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी, स्पेशली हमारे ओपनर्स रिजवान और बाबर से। बट अनफॉर्चुनेटली रिजवान और बाबर दोनों अच्छा स्कोर नहीं कर सके, लेकिन नो डाउट इफ्तिखार ने बहुत अच्छी बैटिंग की और टारगेट 160 तक। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम, दानियाल। अच्छा, आपने पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा है, तो आपको किस तरह का लगा है? बैटिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की? यार मैच लाजमी देखा है और मेरे हिसाब से बड़ा बेहतरीन मैच था। अगर आप देखें, पिछले काफ़ी अरसे में इस तरह के मैचेस नहीं हुए। पुराने मैचेस आप पाकिस्तान इंडिया के उठा के देख लें, लेकिन अभी जो मैचेस हो रहे हैं माशाल्लाह आई थिंक क्रिकेट का लेवल बहुत ऊपर जा चुका है। और पाकिस्तान की बैटिंग मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर जिसके ऊपर इतनी तनकीद की जा रही थी, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। एम हम क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं हमेशा, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा परफॉर्म किया है। पुरानी परफॉर्मेंसेस के हिसाब से अगर आप देखें, जिस तरह पाकिस्तान में उनके मैचेस हो रहे थे या पिछले जो मैचेस हुए हैं जहाँ पे एशिया कप जो हुआ है, तो आई थिंक मिडिल ऑर्डर ने अपना काम किया है। और दूसरा, पाकिस्तानी बॉलिंग वाज फैंटास्टिक। बहुत अच्छा मैच था माशाल्लाह, बहुत ही कंपटीशन हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन, जो मिडल ऑर्डर का मसला था वो तो एंड में निकल गया, लेकिन दरमियान में वो इफ्तिखार अहमद ने अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। जिस टाइम पे वो बैटिंग पे आया था, उस टाइम पे स्लो गेम खेलना चाहिए था। जब वो फिट हो गया, उसने चक्के भी लगाए, बहुत माशाल्लाह बहुत ही आला खेला। उसके बाद रिजवान और अनफॉर्चुनेटली रिजवान और बाबर जल्दी आउट हो गए, लेकिन बाबर को ना पीछे आना चाहिए, मकसूद को या फ़खर को आगे भेजना चाहिए। वो बार बार जो है ना ओपनिंग पे आके पहले आउट हो जाता है, उस वजह से पीछे मिडल ऑर्डर पे प्रेशर बन जाता है कि सबसे बड़ा खिलाड़ी हमारा आउट हो गया, अब हमारा क्या होगा। इस वजह से मिडल ऑर्डर पे भी असर पड़ जाता है, इसीलिए हमारा मिडल ऑर्डर बार बार फेल हो जाता है। और बॉलिंग सबसे आला थी। एक नवाज से गलतियाँ हुई, लेकिन हर गेम में हीरो नहीं हो सकता। लास्ट टाइम वो हमारा हीरो था इंडिया के ख़िलाफ़ एशिया कप में, उसी ने मैच हमें जितवाया था, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। अब वो ना चला बॉलिंग, और बाबर ने लास्ट ओवर उसे दे दी। यार उसे 14-15 दे दो, 15 ओवर में दे दो। लास्ट में दुनिया के टॉप बॉलर्स हैं हमारे पास, उस पर प्रेशर होगा। कूली वगैरह पे प्रेशर ही नहीं था कि पीछे एक ओवर नवाज का पड़ा है, अगर 25-26 भी हो तो नवाज से ले लेंगे। स्पिनर है, वो स्पिनर और फिट खिलाड़ी दोनों खड़े थे। एक कूली था, कूली भी बिल्कुल फिट था, गेम खेला था, बहुत बॉल्स खेला था। वो दूसरा पांड्या था, पांड्या भी बहुत खेला था। तो इस वजह से वो उसको कोई मसला ही नहीं था, वो खुद को फील कर रहे थे कि हम कर लेंगे। एक और ऐसे ही पड़ा है, अगर ये ओवर पहले निकल जाता तो एंड में ना ये नहीं होता। एंड में उस पर प्रेशर होता कि आखिर में दुनिया की टॉप बॉलिंग लाइन है हमारे पास। वो है, नसीम है, शाहीन है, रऊफ़ टॉप बॉलिंग लाइन है, उस पर प्रेशर ही नहीं था। उसे पता था कि हमने करना है, और वो फिर उसके साथ शान मसूद ने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की है। शान मसूद ने भी उसका जो है काफ़ी साथ दिया और टारगेट जो है 160 तक गया, तो इट वाज अ वेरी गुड टोटल, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट। अच्छा, जब उसके बाद बॉलिंग के ऊपर आई तो बॉलिंग कैसी हुई पाकिस्तान की? बॉलिंग शुरू में तो बहुत अच्छी थी, हमने तकरीबन 30 के राउंड अबाउट उनके 4 आउट कर दिए थे। लेकिन उसके बाद विराट कोहली, द किंग कोहली, जब तक वो क्रीज पे होते हैं तब तक कोई पता नहीं होता कि मैच कब से कब पलट जाए। बट अमेजिंग बैटिंग। तो अब आप मज़ीद क्या कहना चाहें, क्या चेंजिंग करनी चाहिए, क्या बेहतरी लानी चाहिए? देखिए, चेंजिंग की जहाँ तक बात है तो उसके अंदर दो ही चीज़ें हैं कि ये दुबई की विकेट नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की विकेट है। आप यहाँ पर 2 स्पिनर्स के साथ क्यों जा रहे हैं? आप एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाएं और इसी के साथ आप गेम को चेंज कर सकते हैं। आपने इफ्तिखार की बैटिंग देखी है, तो आपको कैसी लगी उसकी बैटिंग? इफ्तिखार की बैटिंग आई थिंक इफ्तिखार साहब, चाचा साहब ने प्रूव किया है कि अभी भी वो फॉर्म में हैं। एज मैटर नहीं करती, अंटिल अनलेस आप फिट हैं, आपको राइट नॉलेज है क्रिकेट का, आप बिल्कुल रेलेवेंट रह सकते हैं, और वो रेलेवेंट हैं और बड़ी बेहतरीन बैटिंग की है उन्होंने। उसके अलावा बॉलिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी बॉलिंग ऑलवेज़ फैंटास्टिक टू वॉच, इट्स अ ट्रीट। और उसी तरह उन्होंने परफॉर्म भी करके दिखाया। नो डाउट डेप्थ ओवर्स में उस तरह की बॉलिंग नहीं आई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ गुड कंपटीशन। जहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वहाँ पे आई थिंक उनको सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि इतने अरसे से पाकिस्तानी बॉलिंग ने इतना अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। और हो जाता है यार, आ जाते हैं, प्लस माइनस डेज होते हैं। तो अगर इस तरह का कोई मैच आ गया तो लेट्स सपोर्ट देम इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम। आप इंडिया की बैटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इट वाज अ ट्रीट टू वॉच अगेन। कोहली प्लेड वेरी वेल।
आई थिंक कोहली की जो फॉर्म इतने अरसे से वापस नहीं आ रही थी वो फॉर्म हमें नज़र आई है। ऑल्दो इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, उनके पास टेक्निक है, उनके पास राइट शॉट्स हैं। जितनी आसानी से उसने शाहीन को खेला, जितनी आसानी से उसने हारिस रऊफ़ को खेला, और ऐसी स्टेजेस पे 16th ओवर, 17th ओवर, 18th ओवर, जहाँ पे ये बॉलर्स जो हैं, इनसे डेंजरस बॉलर आपको दुनिया में मिलेगा ही नहीं। उन स्टेजेस पे आके कोहली जैसा ही बैट्समैन है जो आपको अपनी क्लास दिखा सकता है। उसकी जो शॉट की वैरायटी थी, परफेक्ट शॉट्स मारी हैं, उसने प्रेशर को अब्जॉर्ब किया, तो फैंटास्टिक, वाज अ ट्रीट टू वॉच। उनकी बॉलिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके जो स्टार्ट के ओवर थे वो कैसे थे? इंडियन बॉलिंग मैं कोई ज़्यादा इतना फ़ैन नहीं हूँ इंडियन बॉलिंग का, बट पर्सनली आपको सही बताऊँ तो जिस तरह की उनके पास स्पेस लाइनअप है, जिस तरह के बॉलर्स हैं उनके पास, और इतने बड़े लेवल पे आके वो इस तरह का अगर परफॉर्म कर जाते हैं, मतलब पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप, आपके पास दुनिया के जो पहले नंबर पे आपके पास रिजवान है T20 में, तीसरे नंबर पे बाबर आजम जो कि पिछले 3 साल से नंबर 1 रहे हैं, उनके खिलाफ उनकी बॉलिंग ने जिस तरह परफॉर्म किया, तो आई थिंक क्रेडिट उनको देना चाहिए। लाइन एंड लेंथ उनकी करेक्ट थी, पेस नहीं रही इंडिया के पास, लेकिन लाइन एंड लेंथ और राइट एक्सपीरियंस और राइट एक्सपोजर जो उनको मिला है, उसकी वजह से मैं कहता हूँ कि बेहतरीन बॉलिंग। अच्छा, आपने पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा है, आप पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैच देखा पाकिस्तान का, तो बैटिंग ऑल दो पाकिस्तान की कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी स्कोर एक अच्छा टोटल उन्होंने प्लेस किया इंडिया के लिए। तो इसमें यानी वो कुछ फॉल्ट लाइंस हैं, मिडल ऑर्डर का इशू है, या ओपनिंग के बाद जो है ना, जो अगर रिजवान और बाबर जो है ना वो आउट हो जाएं जल्दी, तो उसके बाद एक इशू पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन ये तो फिर क्रिकेट है, इसमें ये चीज़ें तो चलती हैं, इन खामियों को दूर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बॉलिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की? जी, बॉलिंग नो डाउट आउटस्टैंडिंग है पाकिस्तान की, लेकिन आई थिंक मुझे फ़ील हो रहा है कि अगर पाकिस्तान जल्दी में आउट कर लेता किसी टीम के, तो ये फिर रिलैक्स हो जाते हैं बाद में, जिसकी वजह से बाद में जो है ना मैच विनिंग की पोजीशन में, विनिंग मैच भी जो है ना ये हार जाते हैं तकरीबन। इसी वजह से उन्होंने विराट कोहली को इजी ले लिया था, उस वजह से मैच भी हार गए। हाँ, इसमें देखें ये पाकिस्तान तो उस दिन सारा टाइम सारे मैच में पाकिस्तान जीत रहा था, किसी भी पोजीशन पे इंडिया हमारे से आगे नहीं था। वो सिर्फ एक ही वक्त में आगे था जब हम बैटिंग कर रहे थे, लेकिन जब इंडिया की बैटिंग आई है तो पाकिस्तान हर फेज़ में, पावर प्ले में, मिडल ओवर्स में, लास्ट तक पाकिस्तान मैच जीत रहा था वो। लेकिन अगेन प्रॉब्लम वही हुई है कि इसको ईजी लिया इन्होंने, ये रिलैक्स हुए हैं कि जी कोई नहीं, काफ़ी जो है ना अब स्कोर है हमें डिफेंड करने के लिए आखिरी 3-4 ओवर्स में, तो जहाँ से ये रिलैक्स हुए हैं वहाँ पे इनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अब विराट कोहली की बैटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नो डाउट आउटस्टैंडिंग बैटिंग है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं उनकी भी इसमें खामी है कि उन्होंने कुछ बॉल्स ऐसे विराट कोहली को डाले हैं जो उसको मज़ीद ज़्यादा स्कोर करने में फ़ायदा दिए जिन बॉल्स ने। और इसके अलावा बॉलिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे इंडिया की? इंडिया की तो बॉलिंग एज सच कोई नहीं है इतनी ख़ास, तो इंडिया की बैटिंग के बारे में बात कर सकते हैं। बॉलिंग तो उनकी एक नॉर्मल, उनकी पेसर्स उनके पास है। चलिए ठीक है, ओके। पाकिस्तान की बैटिंग ओवरऑल बेटर थी, जिस तरह की कंडीशंस थी या जिस तरह की उनकी ओवरऑल बॉलर्स उनके बहुत अच्छी गेंद कर रहे थे, स्पेशली उनके जो फर्स्ट ओवर्स है, फर्स्ट 4 या 5 ओवर्स बड़े ही बेहतरीन थे। तो उसको देखा जाए तो पाकिस्तान का एक ओवरऑल टोटल आई थिंक रीज़नेबल था। और इसके अलावा आप पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की बॉलिंग यार, आप फर्स्ट 10 ओवर्स देख लो तो इंडिया के 45 पे 4 आउट, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आखिरी कह लो 10 ओवरों में वो 115 खा गए, मतलब आखिरी 3 ओवरों में 50 रहता था। मेरा ख्याल है कि हमसे डेथ ओवर्स इस दफ़ा नहीं हुए जिसके हम स्पेशलिस्ट हैं, या जिसका हारिस रऊफ़ था, वो भी 2 छक्के जो विराट कोहली से खा गया, और नवाज से भी उस लिहाज से वो प्रेशर मेरा ख्याल है नहीं वो उससे कंट्रोल हुआ, जिसकी वजह से एट द एंड लॉस्ट। इन्हें मज़ीद क्या चेंजिंग करनी चाहिए? मज़ीद चेंजिंग, अभी जो करंट टीम खेल रही है मेरी नज़र में कुछ ज़्यादा चेंज बनता नहीं है, स्वाय एक मेरा ख्याल है हैदर अली की जगह अगर फ़खर ज़मान को डाल दिया जाए तो वो इफेक्टिव